अस्सलाम वालेकुम या अहलुल किताब और अवाम उन्नास। मैंने वीडियो का आगाज़ आज इस तरह से क्यों किया, तो आइए देखते हैं। इंजीली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ उन मुहावरों की, इस्तिलाहात की, तशबीहात की, कनाए और दीगर अदबी ज़बानदानी के असालीब की जो आम तौर पर हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं बल्कि मीडिया पर सुनते भी हैं। एंकर्स, न्यूज़ एडिटर्स, सियासतदान और इसी तरह मुआशरे के और बहुत से दीगर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इन इस्तिलाहात का, इस जुबान का इस्तेमाल करते हैं जो कि दर हकीकत बाइबल ही की जुबान है, लेकिन वो जाने अनजाने में बाइबल की इन इस्तिलाहात और बाइबल की ये जुबान अपनी गुफ्तगू में, अपनी प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी चंद मिसालें क्या हैं। वो जुबान जो बाइबल की है लेकिन इस्तेमाल सारी दुनिया करती है। तो शुरू करते हैं उस ग्रीटिंग्स के साथ जो तकरीबन आधी दुनिया में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के लोग तो इसे बखूबी वाकिफ है। आज हम देखेंगे कि ये ग्रीटिंग का असल माखज़ या रूट क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम तो आप दिन में ना जाने कितनी बार सुनते हैं टीवी पर आम लोगों के साथ मिलते हुए। तो अस्सलाम वालेकुम दर हकीकत बाइबल मुकद्दस ही की एक इस्तिलाह है जो हमें मिलती है कहाँ? बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 19वीं आयत में। उर्दू में आप अगर इसे पढ़ें तो इसे कुछ यूं बयान किया गया है कि आप पर सलामती हो, लेकिन अगर आप अरबी बाइबल देखें तो वहां आपको इसी की वेरिएशन नजर आएगी, अस्सलाम वालेकुम। तो अरबी की बाइबल में आप यूहन्ना की इंजील में देखेंगे कि फसल 20 की 19वीं आया यानी कि आयत, इसके साथ साथ ही इंशाअल्लाह ये भी आप काफी सुनते हैं। तो ये भी बाइबल मुकद्दस ही की इस्तिलाह है और ये हम देखते हैं याकूब के खत के 4थे बाब जिसे अरबी में फसल ही कहा गया है और उसकी आयत या आया 15, और अरबी की बाइबल में इसे इंशाल रब लिखा गया है। मतलब वही है, मफहूम वही है। इसके बाद लफ्ज या इस्तिलाह मसीहा हम कितनी बार सुनते हैं। पाकिस्तान में तो आमतौर पर सियासतदानों के लिए भी इस्तेमाल होती है कि वो मसीहा बनकर आए हैं या मसीहा बनकर आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए कम से कम नहायत ही तकलीफ दे बात है। कहाँ ये पाकिस्तानी सियासतदान और कहाँ हमारे खुदा यीशु मसीह का मुकद्दस लक़ब। इसके बाद हम देखते हैं इस्तिलाह शजरे ममनुआ या समरे ममनुआ। तो ये हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 8वीं आयत में शजरे ममनुआ, और पैदाइश की किताब 2 बाब की 15 आयत में हम देखते हैं समरे ममनुआ, मना किया हुआ फल। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो मीडिया पर बहुत ज्यादा सुनी जाती है और वो है नविश्ताए दीवार, यानी कि दीवार पर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आगे हालात क्या होने वाले हैं। तो ये टर्म या ये इस्तिलाह नविश्ताए दीवार दानियल नबी के सहीफे 5वें बाब की 5 आयत से आगे हम ये पूरी कहानी वहाँ देखते हैं। भेड़ के रूप में भेड़िए, मत्ती की इंजील 7 बाब की 15 आयत। इसके अलावा हम ये इस्तिलाह या ये मुहावरतन इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कुर्बानी का बकरा, तो इसका जो असल है वो है अहबार 53 बाब और उसकी 4थी आयत। और इसके अलावा नए अहदनामा में हम यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 29वीं आयत में भी देखते हैं। खैरात के हवाले से आमतौर पर ये इस्तिलाहन या मुहावरतन कहा जाता है कि तेरा जो दायां हाथ करता है वो तेरे बाएं हाथ को ना पता चले कि तू खैरात कर रहा है, यानी अगर हम कोई नेकी करते हैं तो उसका ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो पीटा जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। हड्डियों का ढांचा बन जाना, अयूब नबी के सहीफे में 19वें बाब की 20वीं आयत। खाक चाटना यानी कि शिकस्ते फाश से दो चार होना, ज़बूर 72 बाब की 9वीं आयत। गरूर का सर नीचा, प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल, इमसाल की किताब 16वां बाब और उसकी 18 आयत। जहाँ तक ज़िंदगी और मौत के मामलात का ताल्लुक है तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, हर जी अल नफ्स का मरना मुकर्रर है। तो इसका जिक्र हम पढ़ते हैं अब्रानियों के नाम लिखे हुए पौलुस रसूल के ख़त के 9वें बाब की 27वीं आयत में। इसके अलावा वाइस की किताब 3 बाब और उसकी 2 आयत।
जिंदगी के हवाले से ही बात की जा रही है तो अक्सर जिंदगी को तशबीह दी जाती है कि जिंदगी तो एक पानी का बुलबुला है। जिंदगी पानी का बुलबुला है। जिंदगी की बेसुबाती का जिक्र हम पढ़ते हैं अय्यूब नबी के सहीफे 14 बाब की 11वीं आयत में। सूअरों के आगे अपने मोती मत फेंको, यानी कि बेकदरी करने वाले लोगों के साथ नेकी भलाई करने का कोई फायदा नहीं। मत्ती की इंजील 7वें बाब की 6ठी आयत। एक और टर्म या इस्तिलाह जो आमतौर पर हम टेलीविजन पर सियासी तज्जिया निगारों से सुनते हैं और वो ये है कि अपने घर को पहले दुरुस्त करो। इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब की 25वीं आयत। पुराने अहदनामा में भी हम यही बात यूसाया नबी के सहीफे की 38वें बाब में पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा सलातीन 10वें बाब की पहली आयत में भी हम इसका जिक्र पाते हैं। अंधे को अंधा क्या राह दिखाएगा। मत्ती रसूल की इंजील 13वीं और 14वीं आयत। किस ऑफ डेथ या मौत का भरोसा, यानी कि किसी को मोहब्बत या खलूस का झांसा देकर आखिर में धोखा देना और वो भी जानलेवा। किस ऑफ डेथ, इसका हम जिक्र देखते हैं मत्ती की इंजील 26वें बाब की 48वीं आयत में। ये वो वाकया है जब यहूदा अस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह का भरोसा लेकर उन्हें यहूदियों के हाथों बेच दिया या उन्हें पकड़वा दिया। किसी मामले से हाथ धोना अक्सर हम सुनते हैं तो इसका जिक्र हम पाते हैं मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब की 24वीं आयत। और ये वाकया भी उस वक्त का है जब खुदा यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा था। तो उस वक्त जो रूमी हुक्मरान था उसने कहा मैं इस शख्स में कोई ऐब या जुर्म नहीं पाता, लिहाजा मैं इस तमाम मामले से अपने हाथ धोता हूँ। इससे यह भी साबित होता है कि खुदा यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती थे जिन पर कभी कोई गुनाह, जुर्म या ऐब साबित ना हो सका। तो नाजरीन, वीडियो की तवालत के पेश नज़र हम इसका दूसरा सेगमेंट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को हम दूसरे हिस्से में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि कैसे बाइबल मुकद्दस की जुबान ही दर हकीकत दुनिया भर की जुबान बन गई। आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात, इनकी हकीकत क्या है और बाइबल मुकद्दस में हमें इनके ओरिजिन और इनके हकीकी मफहूम का पता चलता है। क्योंकि मसीही तो अक्सर इनके सियाको सबाक को समझते हैं, लेकिन गैर मसीही इस जुबान का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन जानते नहीं कि इनका असल क्या है और इस जुबान का, इन इस्तिलाहात का, इन मुहावरों का, इन कहावतों का पस मंज़र क्या है और किस तरह से ये दुनिया भर की जुबान और दुनिया भर के अदब का हिस्सा बन गए। तो हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इस सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया। गॉड ब्लेस यू।